सो हाई गाइज़, वैसे तो आई एम वेरी बैड एट स्टोरी टेलिंग बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है कल रात से। तो सबसे पहले जब मैं डिनर करने के लिए नीचे गई तो वही फैमिली का ड्रामा शुरू, शादी वादी एंड ऑल सारी चीज़ें। आई वॉज लाइक कि पापा ने बोला झारखंड में ये ऐसे फलाना ढमकाना एक लड़का है एंड ऑल, वो तुमसे 8 साल बड़ा है, मेरी एज उन्होंने 25 साल बताई। आगे कह रहे हैं अभी 2025 चल रहा है, 2001 में हुई और 25वां लग ही जाएगा तुम्हारा, बस लगने ही वाला है। तो फिर 25 साल मेरी उम्र बता दी। लड़के का डॉक्यूमेंट्स में 32 साल एज है। तो पापा ने बोला तुमको पहले ही बता देते हैं सब चीज़, ऐसे ऐसे है, तो बताओ आगे बात चलाएं। मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा पूछा क्यों फिर? हाँ कि पूछ क्यों रहे हो? कह रहे तुमको बता रहे हैं कि बाद में मत बोलना तुम। लड़का बहुत ये है, उसका ये बिज़नेस है, उसने ये लिया है, अभी फ्लैट लिया है, ये वो फलाना ढिमकाना। ड्रामा शुरू। आई वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश। मैंने कहा ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे, मेरी तरफ से तो ना है, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। तो पापा बैठे, तभी तो हम तुमको बता रहे हैं सब चीज़ पहले से ही। मैंने कहा ओके पापा। पापा कह रहे देखो उम्र हो गई है तुम्हारी 24-25 साल, मतलब मैं 22 साल की हूँ अभी। मैंने कहा एक काम करो ना, 35 लिखवा दो यार, मतलब 35 ही लिखवा दो ना यार, 22-25 क्यों लिखवा रहे? फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहे हैं अब माँ बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम उम्र नहीं होता है, 24-25 साल ये है वो है। और लड़के की फैमिली को एक समझदार बहू चाहिए जो घर संभालने वाली हो। मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक पापा, आपको ऐसा लगता है कि मैं, मुझ जैसी लड़की, समझदार बहू और घर चलाने वाली फेमिनिस्ट लड़की घर चलाने वाली बहू बन सकती है क्या? मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं अपने माइंड में ऐसे से चला रही हूँ कि यार हाउ वॉज इट पॉसिबल, जो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। पूजा थिंक पॉजिटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। झारखंड में मंडप से भाग जाऊँगी, क्या हो गया, ज़बरदस्ती थोड़ी ना बिठा देंगे, क्या ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, मैं होंगी ही नहीं, सिंपल। क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, रोना पीटना, ये तो मतलब एक्सपेक्टेड ही है ना, तो ज़्यादा बुरा नहीं सोचते। तो ऐसे कंट्रोल कर करके मैंने आंसू ऐसे ऐसे, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैं इतनी समझदार नहीं हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। अगर मैं इतनी समझदार होती तो शायद मैं चीज़ों को कामली हैंडल कर पाती, बट मैं रो जाती हूँ, ऊपर से मैं चिल्लाने लगती हूँ। और फिर मतलब जब मेरे को ना ऐसे एज वाली बात की 25 साल, मैंने कहा भाई एक काम करूँ ना, 35 ही लिखवा दो, मतलब मैं मेरी वॉल्यूम लाउड हो जाती है क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है पता नहीं क्यों। तो फिर घर वालों को लगता है ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, फिर ये चिल्ला के बात कर रही है। तो मैंने कहा भाई मैटर बढ़ाते नहीं है, शांति से काम ले। ओके पापा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मेरी तरफ से ना है। ये बोलकर मैं आ गई, आंसू कंट्रोल करते करते। फिर ऊपर आके मैं रोई बहुत 1 बजे तक। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं पूजा, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होगा। मैंने फुल प्लानिंग कर ली है कि कैसे कैसे क्या क्या बोलना है। कोई बात नहीं, देखने जाऊँगी, मना कर दूँगी, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। मैं जब तक राज़ी नहीं होंगी तब तक तो करेंगे नहीं। ठीक है भाई, जाऊँगी मना कर दूँगी, जाऊँगी मना कर दूँगी, ठीक है चलो बात पहुँचने तो दो वहाँ तक। ठीक है भाई। और ये चीज़ तो मैं अपने पापा को पहले ही बोल चुकी हूँ ना यार, कि झारखंड में तो कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरी जॉब है दिल्ली में, तो मैं तो जा ही नहीं सकती झारखंड, पॉसिबल है। मेरी जॉब का क्या, मेरे करियर का क्या, झारखंड में कहाँ मुझे कोई कॉर्पोरेट जॉब करने दे रहा है, नहीं करने देंगे। तो फिर ये तो चलो मैटर सॉर्ट आउट। रात को 1 बजे तक मैं रोई। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं पूजा, सो जाते हैं, आँख नहीं खुलेगी वरना। रात को इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बिजली कड़कना, ऊपर से नया वाला घर, मैंने विंडो क्लोज़ नहीं करी थी, मुझे पता ही नहीं था, ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं नीचे जाके सो गई एंड सुबह एज़ यूजुअल आँख मेरी लेट खुली 8 बजे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई पूजा, आधा घंटा है, तुरंत रेडी होगी, तुरंत चले जाएंगे। जैसे तैसे आधे घंटे में रेडी होकर ब्रेकफास्ट मिस करके बाइक से मुझे मेरे पापा ने वहाँ तक छोड़ा जहाँ से मेरा ब्लाब्ला कैब वाला लेने आता है, वहाँ तक भी मुझे बस से जाना पड़ता है। मतलब बस स्टैंड तक पापा ने छोड़ा, वहाँ से बस नहीं आ रही, और ऐसी बसेज आ रही हैं मतलब जिसमें एक पैर रखने की भी जगह नहीं है। आई विल शो यू वीडियो। तो भाई जैसे तैसे एक बस में मैं चढ़ी और मैं वहाँ पे नजफगढ़ दिल्ली गेट तक पहुँच गई। अब दिल्ली गेट पहुँचने के बाद क्या हुआ, मेरे ब्लाब्ला वाले ने, अंकल ने फ़ोन करा कि पूजा आप कहाँ पे हो, अभी तक आए नहीं। 8:50 का टाइम है, 9:10 हो चुके थे ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा मैं निकल रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। मैंने कहा ओके। मैं खड़ी रही वहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे जाऊँगी, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई ना कोई बस तो जाती होगी यहाँ से। मैंने पता किया कौन सी बस जाती है, सर्च वर्च किया एंड वहाँ पे मैं एकदम रेडी। मेरे को समझ आ गया था कि मैं लेट होने वाली हूँ, तो मैंने ऑफिस में मेल डाल दिया था कि भाई साहब मैं 10:30 के बाद पहुँचूँ शायद, तो आप प्लीज़ मेरा हाफ डे मार्क मत करना। तो सामने से रिप्लाई आता है HR का, प्लीज़ आस्क योर टीम टू कम ऑन टाइम। आपको 9 आवर्स तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे अगर आप लेट भी आ रहे हो तो, एंड हाफ डे मार्क होगा, एंड अडॉक लीव यू कैन नॉट टेक। मतलब अडॉक लीव में मतलब अगर आप बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं तो आपकी 1.5 दिन की सैलरी कट होती है, 1 दिन की नहीं 1.5 दिन की। अगर आप प्लान लेते हो तो आपकी लीव में से कट होता है, बट इसमें तो सैलरी ही कट होती है। 1.5 घंटे तक बस ही नहीं आई वहाँ पे।
10 बजे तक बस ही नहीं आई। 10 बजे से मेरा ऑफिस शुरू है और 10 बजे मैं खड़े होकर बस का वेट कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस तरफ से इस तरफ कोई बस आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा अब क्या सोल्यूशन है भाई, चलो भाई कैब बुक करते हैं, रैपिडो, उबर, सब कुछ देख लिया, देयर इज़ नथिंग, नथिंग। ओके, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद उसको दिल्ली गेट समझ नहीं आ रहा होगा, नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पे जाके खड़े होते हैं, बुक करते हैं। बुक किया भाई साहब, उबर, बाइक बुक करी, शायद गाड़ी ना आ सकती हो, बाइक तो आ ही सकती है। तो चलो फाइनली वो बाइक वाला आ चुका है यहाँ पे, एंड नाउ अब वो मुझे उस रोड से लेके ही नहीं जा रहा, उल्टा लेके जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, कह रहा गूगल मैप पे जो दिखा रहा है मैं उससे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो मुझे लेके गया जो साईं बाबा मंदिर के ऊपर से फ्लाईओवर जाता है, वहाँ से मैं 10 मिनट में, फ्लाईओवर से 10 मिनट से दिल्ली से गुड़गांव पहुँच गई। गुड़गांव के बॉर्डर पे हूँ मैं। अब वहाँ पे फ्लाईओवर से उतरते ही 500-600 गाड़ियाँ ट्रैफिक में लाइन में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है और अंडरपास से नीचे जाने ही नहीं दे रहे हैं, पानी भरा हुआ है। मैं ऐसे फ्लाईओवर पे, उस बंदे ने मुझे फ्लाईओवर में बीच में उतार दिया, कह रहा मैम आगे तो जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, आपको राइड एंड करनी पड़ेगी। मैं हाईवे पे खड़ी हूँ। मैंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊँ अब, मैंने तो आपसे ऑफिस पहुंचने के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, कह रहा आप मेट्रो से चले जाओ। मैंने कहा मेट्रो से अगर मुझे जाना होता तो मैं नजफगढ़ से नहीं चली जाती अपने घर के पास से, बट ठीक है उसकी भी गलती नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक मुझ पे एक रहम कर दो कि मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दो। उन्होंने मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। वहाँ से अब मैं ऑफिस जाऊँ, और मैंने फिर फ़ोन करके पूछा, जो हमारे ऑफिस के पास वाला नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी रिक्शा नहीं मिल रही है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है वहाँ से ऑफिस जाने का, क्योंकि जाम है पूरा। मैंने कहा ठीक है ऑप्शन क्या है फिर, अगर मैं मेट्रो से भी पहुँचूँगी और मेट्रो से, और रात भर लाइट नहीं थी बारिश की वजह से, तो फिर फ़ोन चार्ज ही नहीं था, मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो मैं पहुंच गई जैसे तैसे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़, कार्ड में मेरे रिचार्ज नहीं है और कार्ड में रिचार्ज करने के लिए इतनी भीड़। मैंने कहा चलो, ओह जब मेरा नंबर आने वाला था ना रिचार्ज का, तब मुझे याद आया ओह शिट ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं रिचार्ज। फिर मैंने ऑनलाइन रिचार्ज किया, फिर मैं अंदर आई। अब मैं द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका तक आ चुकी हूँ, और द्वारका पे मेट्रो में पता नहीं क्या चिंगारी हुई, मेट्रो ही बंद। मैंने कहा शाबाश, नाउ आई कांट गो होम ऑल्सो, ओह माई गॉड। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, सुबह से भूखी प्यासी, ना लंच लेकर गई क्योंकि लाइट नहीं थी, बारिश हो रही थी, ना मैं ब्रेकफास्ट करके गई, ना मेरे फ़ोन में चार्ज है। और मैं ऑफ़िस जाने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी आज एक मीटिंग थी, और है शायद, एक क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग थी शेयर्स के रिगार्डिंग, जिससे मुझे पेमेंट लेनी थी 2.5 लाख, और वो कैश लेके आ रहा था आज 2.5 लाख। इस वजह से मैंने सोचा चलो कैसे भी बस ऑफिस पहुंच जाऊं, बट नहीं पहुंच पाई। तो द्वारका से नगली आते ही मैंने कहा भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए ऑफिस, मैं जा रही हूँ अपना घर। और घर आके मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि यार भगवान जो करते हैं शायद अच्छा ही करते हैं। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में रात को फंस जाती तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती ना। चलो अच्छा है ना, कम से कम मैं 12 बजे तक घर तो आ गई ना। कोई बात नहीं, आधा दिन ही तो ख़राब हुआ, बट एटलीस्ट आई एम सेफ़।